इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 28, सेक्शन 29 और सेक्शन 30 के बारे में कि आईपीसी 1860 के सेक्शन 28, 29, 30 में क्या क्या प्रोविजंस वगैरह दी गई हैं। सबसे पहले हम बात करें सेक्शन 28 के बारे में। काउंटरफीट। ए पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिसेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस्ड। तो इसमें यह बताया गया जो काउंटरफीट है, काउंटरफीट का मतलब सबसे पहली बात तो ये होता है कि मतलब अगर हम बात कर रहे हैं एडिडास कंपनी है और डुप्लीकेट कंपनीज वगैरह भी आती हैं जो लिखा होता है जिसका नाम एबीबास। आपने देखा होगा कई बार ऑनलाइन साइट्स पे या कई बार लोकल मार्केट से हम कोई चीज़ लेके आते हैं तो वहाँ पे भी लिखा होता है। तो मतलब किसी चीज़ को जो एडिडास की चीज़ है उसको एबीबास जो उन्होंने बनाई है मतलब उसको एडिडास बोलकर सेल कर रहे हैं या कस्टमर को लगे कि हाँ वो एडिडास की है। कई कस्टमर्स को हो जाता है ऐसा कभी कभी। तो आफ्टर दैट जो उन्होंने किया है उस मतलब जो भी उन्होंने धोखाधड़ी करी है एक तरीके की तो उसे काउंटरफीट बोला जाता है कि मतलब किसी चीज़ को दूसरी तरीके से दर्शाना या कोई और चीज़ बोलकर बताना, मतलब कोई ऐसा काम करना जिससे दूसरे पर्सन का नुकसान हो, जिससे दूसरे पर्सन को धोखा दिया जा सके। Explanation 1. It is not essential to counterfeiting that the imitation should be exact. तो इसमें ये बताया गया कि जो मतलब किसी भी तरीके के अगर कोई लोगो है, पूमा है, अगर पूमा कंपनी है, क्लोथ्स वगैरह की होती है, स्पोर्ट्स वगैरह शूज़ वगैरह की होती है, तो पूमा कंपनी अगर है और वैसे ही किसी ने पूमा कंपनी या कोई और नाम लेके कोमा या ऐसा वैसा कुछ भी नाम लेके कंपनी क्रिएट करी है बट उनमें लोगों का फ़र्क है या कोई ना कोई माइनॉरिटी सी कोई माइनर सी चीज़ का फ़र्क है उनके लोगों में, उनके कंपनी के ब्रांड के नाम पे, तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट इमिटेशन सेम ही होनी चाहिए, कि थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है तो भी वो काउंटरफीट के अंदर ही काउंट की जाएगी। एक्सप्लेनेशन 2. व्हेन अ पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग एंड द रिजेंबलेंस इज सच दैट अ पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयर बाय। तो इसमें यह बताया कि जब किसी एक चीज़ को दूसरे चीज़ के तरह दर्शाया जाए, दूसरी चीज़ की तरह दिखाया जाए और सामने वाले को धोखा देने के लिए, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अंटिल द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड दैट द पर्सन सो कॉजिंग द वन थिंग टू रिजेंबल द अदर थिंग इंटेंडेड बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन और न्यू इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन वुड देयर बाय बी प्रैक्टिस्ड। तो इसमें यह बताया गया है, तो ये मानकर चला जाएगा, प्रिज्यूम किया जाएगा कि हाँ वो पर्सन ने काउंटरफिट कर रहा है वो पर्सन। तो बात ये है सबसे पहले काउंटरफीट जो इमिटेशन एग्जैक्ट होनी ज़रूरी नहीं है, कि मतलब ज़रूरी नहीं है लोगो जो है तो सेम टू सेम वैसा ही हो, अगर थोड़ा बहुत भी डिफरेंस है तो भी वो काउंटरफीट में आएगा। और दूसरी बात ये है वो सामने वाले पर्सन को उसके मतलब इंटेंशन है सामने वाले पर्सन को धोखा देने की। अब हम बात करें सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट के बारे में। सेक्शन 29 ऑफ द कोड डिफाइंस द डॉक्यूमेंट। The word document denotes any matter expressed or described upon any substance of by means of letters, figures or marks or by more than one of those means intended to be used or which may be used as evidence of that matter। तो इसमें यह बताया गया डॉक्यूमेंट उसे कहा जाता है जो एक्सप्रेस्ड वगैरह हो किसी लेटर पे या किसी फिगर्स या मार्क्स के ज़रिए, या हम बोल देते हैं कि मतलब ऐसी उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि इसको उस मैटर को डॉक्यूमेंट जो है उसको एज ए एविडेंस यूज़ कर सकें हम। एक्सप्लेनेशन 1. इट इज़ इमेटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर्स फिगर्स और मार्क्स आर फॉर्म्ड और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट। तो इसमें यह बताया गया है कि ये बात देखनी ज़रूरी है कि जो लेटर्स या फिगर्स या मार्क्स के ज़रिए जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह बनाया गया है तो वो क्या जो डॉक्यूमेंट है वो एविडेंस के तौर पे कोर्ट में यूज़ किया जा सकता है या नहीं। एक्सप्लेनेशन 2. वट एवर इज एक्सप्रेस्ड बाई मीन्स ऑफ लेटर्स फिगर्स और मार्क्स बाई एक्सप्लेनेड बाई मर्केंटाइल और अदर यूजेज shall be deemed to be expressed by such letters, figures or marks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed। तो इसमें यह बताया गया है कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी मतलब पेपर वगैरह अगर हम बोल रहे हैं कोई भी लेटर है या फिगर है या मार्क्स के ज़रिए हम कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको हम कोर्ट में मतलब यूज़ कर सकते हैं और जो कोर्ट में वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा एज एविडेंस। डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट मेंशन इन सेक्शन 29 इन वेरी वाइड। Here every subject is considered as document which is expressed on any substance by letters,
फिगर्स और मार्क्स और विच कैन यूज्ड इन द कोर्ट एज एविडेंस। तो इसमें यह बताया गया है कोई भी ऐसी मतलब एक्सप्रेस वे में कोई भी लिखी हुई चीज़ जो लेटर्स के ज़रिए बताई जा रही हो या फिगर्स बनाकर बताई जा रही हो या मार्क्स के ज़रिए लोगो वगैरह के ज़रिए किसी तरीके की बताई जा रही हो डायग्रामेटिकली, तो जो वो मतलब डॉक्यूमेंट जो पेपर वो कोर्ट में यूज़ करके हम एज ए एविडेंस यूज़ कर सकते हैं उसे डॉक्यूमेंट बोला जाएगा। लीगली वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा वो पेपर। केस एम्पेरियर वर्सेस कृष्णप्पा खंडप्पा। The marks imprinted on trees with the intention of using them as evidence that the trees were passed for removal by forest ranger or documents। तो इसमें ये बताया गया है कि ट्रीज़ के ऊपर मार्क्स वगैरह बनाए गए हैं इस इंटेंशन से कि हाँ वो एक तरह के एविडेंस हैं दैट द ट्रीज़ वर पास्ड फॉर रिमूवल, बिकॉज जो ट्रीज़ हैं वो रिमूव मतलब उसको रिमूव करने के लिए बोला गया है, पास वगैरह हो गए हैं वो ट्रीज़ का रिमूवल के लिए बाय फॉरेस्ट रेंजर आर डॉक्यूमेंट्स, फॉरेस्ट रेंजर्स के द्वारा कि मतलब वो एक तरह का डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं एज एविडेंस ट्रीज़ को जो उसके ऊपर मार्क्स वगैरह दिए गए हैं ट्रीज़ के ऊपर। केस श्याम चरण वर्सेस डिविजनल मैजिस्ट्रेट। इन दिस मैटर करेंसी वाज कंसीडर्ड डॉक्यूमेंट। श्याम चरण वर्सेस डिविजनल मैजिस्ट्रेट के केस में क्या हुआ था कि मतलब जो करेंसी है मतलब जो हमारे पैसे वगैरह आते हैं करेंसी वो एज ए डॉक्यूमेंट कंसीडर की गई थी। अब हम बात करेंगे सेक्शन 30 की वैल्यूएबल सिक्योरिटी। द वर्ड्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी denote a document which is or purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right, following shall be considered as valuable security. Order of income tax determination, passport, it was held a copy of valuable security, not a valuable security। तो इसमें ये बताया गया है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो क्रिएट किया जा सकता है लीगल राइट के लिए उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है या रिलीज़ वगैरह किया जा सकता है, जो मतलब वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेज दिस दैट, जब कोई पर्सन मानता है कि हाँ उसकी लीगल लाइबिलिटी बनती है इसके अंडर और हैज़ अ सर्टेन लीगल राइट बट उसके पास लीगल राइट नहीं होता, फॉलोइंग शैल बी कंसिडर एज वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो ये जो नीचे बताए गए हैं ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर कंसिडर होती हैं। जैसे जो ऑर्डर होता है इनकम टैक्स वगैरह का ऑर्डर या नोटिस वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी वगैरह होती है एक तरीके की। पासपोर्ट जो हमारा पासपोर्ट वगैरह बनता है वो एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। इट वॉज हेल्ड ए कॉपी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज़ नॉट अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो इसमें बताया गया अगर हम बात करें कि पासपोर्ट है, अगर पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी की बात करें, ज़ेरोक्स की बात करें, तो जो अगर ज़ेरोक्स वगैरह हम मेंशन करेंगे कोर्ट में या अप्लाई वगैरह करेंगे सबमिट करेंगे तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं मानी जाएगी कि मतलब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा वही वैल्यूएबल सिक्योरिटी मानी जाएगी। जैसे इनकम टैक्स का ऑर्डर है, ओरिजिनली ऑर्डर जो होगा ओरिजिनल कॉपी उसकी, या जैसे पासपोर्ट है तो पासपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी जो होगी वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर काउंट होगी, ना कि उसकी फ़ोटो कॉपी। ओके, थैंक यू।